तो कल मिडिल वेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर नासरुद्दीन इमामोव ने अपनी नेक्स्ट फाइट जो कि यहाँ पर हमजा चिमाएव के साथ एक्सपेक्टेड है उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि नासरुद्दीन इमामोव कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड इस टाइम पर नहीं है हमजा चिमाएव के साथ। एक ब्रदरहुड वाला एंगल आ रहा है, चेचनिया दागिस्तान वाली कंट्रोवर्सी से बचना चाह रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर चांसेस निकल के आ रहे हैं। कल जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए नासरुद्दीन इमामोव ने, उसके बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नासरुद्दीन इमामोव इस टाइम पर हमजा चिमाएव को अवॉइड करना चाह रहा है। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और भाइयों डिस्कस करेंगे डेना वाइट ने कुछ दिनों पहले एक बॉक्सर को साइन करा जिसका नाम था कॉनर बेन, और उसको एक फाइट के लिए $15 मिलियन का पे आउट ऑफर करा है। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यूएफसी फाइटर्स को डेना वाइट कुछ पैसा नहीं दे रहा बट बॉक्सर्स को यहाँ पे साइन कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कल यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव ने एक स्टेटमेंट दिया, बेसिकली एक इंटरव्यू दिया। और पर्सनली बहुत टाइम बाद एक फाइटर का इंटरव्यू ऐसा सुन के मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि जैसी बातें यहाँ पे इमामोव ने कल करी है, काफ़ी ज़्यादा एज ए कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन भी और उस फाइटर के लिए भी उसने अपने आप के लिए इतनी बुरी स्टेटमेंट्स दी उस इंटरव्यू के अंदर। अब देखिए भाइयों, इस टाइम पर अगर आप मिडिल वेट डिवीजन का सिनेरियो समझोगे तो कहीं ना कहीं ये श्योर शॉट है कि नासरुद्दीन इमामोव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। वो यहाँ पर चाहे तो हमजा चिमाएव के साथ फाइट बुक करा सकता है अपनी, जो भी रमदान खत्म होने के बाद या जब भी उसको फिजिबल लगेगा, अप्रैल मई के अराउंड जब भी हमजाद की फाइट होगी तब यहाँ पे नासरुद्दीन इमामोव की फाइट हो सकती है। अब भाइयों स्टार्टिंग में तो इमामोव ने यहाँ पर बोला, लोग यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमामोव ही नंबर 1 कंटेंडर है, बट खुद इमामोव ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है और अपनी पोजीशनिंग को खुद ही यहाँ पर वीक कर रहा है। कल यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसका बेसिकली ऐसा कहना है कि अगर यूएफसी उसको कल कॉल करती है एक फाइट के लिए तो वो डेफिनेटली यहाँ पर पहले शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करना चाहेगा और शॉन स्ट्रिकलैंड का मुंह बंद करेगा, क्योंकि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को बहुत ज्यादा हेट करता है। और एक बार वो शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा दे फिर वो हमजात या किसी और से भी फाइट करने के लिए रेडी है, जो भी उस टाइम पे चैंपियन होगा। अब भाइयों आप खुद से ही देखो, एक नंबर 1 कंटेंडर है जिसका टाइटल शॉट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, वो सामने से ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है उसको किसी दूसरे रैंक्ड अपोनेंट से फाइट करना है, शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट कर रहा है जिससे वो ऑलरेडी हार चुका है एक बार। तो भाइयों मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्यों देते हैं। और मैं ये चीज समझ रहा हूँ भाइयों कि यहाँ पर हमजा चिमाएव से वो फाइट नहीं करना चाह रहा, या हमजा चिमाएव के साथ उसका वो ब्रदरहुड वाला एंगल आ रहा है, साथ ही साथ ये दोनों सेम रीजन से आते हैं, दागिस्तान चेचनिया, तो ये उस चीज से फाइट नहीं करना चाह रहा या ऐसा वेट आउट करना चाह रहा है। तो ये चीज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सही नहीं है भाइयों। अब देखिए इसके बारे में रियलिटी एक बहुत ज्यादा ऐसे डेलिकेट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है इस बारे में कि अगर सेम टीम से आ रहे हैं या सेम कंट्री से आ रहे हैं तो क्या आपस में फाइट नहीं करेंगे कभी, यहाँ पर आपस में फिर तो कंपटीशन ही नहीं हो पाएगा। बट नासरुद्दीन इमामोव भाइयों, सिर्फ इसका नाम इमामोव है, ये दागिस्तान ओरिजिन है इसका, बट ये पूरे टाइम यहाँ पर बाहर रह के ट्रेन कर चुका है। साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट भी फ्रांस को करता है, एक फ्रेंच फाइटर है, तो इसको एक कोर दागिस्तानी फाइटर समझना भी मुश्किल ही है। ये स्ट्राइकिंग भी करता है, इसका फाइटिंग स्टाइल भी पूरा रेसलिंग बेस्ड नहीं है। चलो भाइयों ये चीज भी अलग हो गई, ये एक बार को फिर भी यहाँ पर ब्रदरहुड के कारण हमजा चिमाएव को नहीं फाइट करना चाहता, तो स्टार्टिंग में भी नहीं बोलना चाहिए था। या अगर आपका टाइटल शॉट यहाँ पर आप वेट आउट करना चाह रहे हो, बहुत टाइम ऐसे फाइटर्स होते हैं जो वेट आउट करते हैं, जैसे मेराब डवालिश्विली ने वेट आउट करा था जब तक उनका फ्रेंड एल्जमिन स्टर्लिंग चैंपियन था। तो आप ऐसा हो तो आप फिर क्लियरली इस चीज को बोलो, आप ऐसे डबल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि कल मैं चाहूं तो हमजा चिमाएव से फाइट ना करूं, कल मेरे को चांस मिले तो मैं यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करूं, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोली है, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसका मुंह बनाना नहीं चाहता। एक नंबर 1 कंटेंडर की या एक फाइटर की यूएफसी में किसी की भी ड्रीम ये होता है कि वो चैंपियनशिप जीते, ना कि शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर का मुंह बंद करा के। उससे क्या होगा, आप मिडिल वेट चैंपियन बनोगे, उससे आपको लोग जानेंगे, ना कि ऐसा जानेंगे कि किसने शॉन स्ट्रिकलैंड का मुंह बंद कराया। शॉन स्ट्रिकलैंड का मुंह बंद कराने के लिए बहुत फाइटर्स ने पहले भी बंद करा रखा है, खुद यहाँ पर ट्रिकस डुप्लेसिस ने 2 बार बंद करा दिया, तो उतना ज्यादा कुछ मैटर करेगा नहीं। और पर्सनली भाइयों इस बारे में मेरा ओपिनियन है कि इस टाइम पर अगर इमामोव को टाइटल शॉट मिल रहा है तो उसको टाइटल शॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि भाइयों यूएफसी में टाइटल शॉट छोड़ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। स्पेशली इमामोव का यहाँ पर जो पोजिशनिंग है वो बहुत स्ट्रांग पोजिशनिंग बनी है, उसको इस टाइम पे टाइटल शॉट मांगेगा मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा कंटेंडर है शॉन स्ट्रिकलैंड, वो बाजी मार सकता है, क्योंकि उसने इमामोव को भी एक बार हरा रखा है पास्ट में। तो आप समझ सकते हो उसकी पोजीशनिंग शॉन स्ट्रिकलैंड वीक कर सकता है अगर वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ इंगेज करने जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इमामोव को इस टाइम पे सीधा सीधा हमजा चिमाएव की टाइटल शॉट के लिए पुश करना चाहिए अगर उसके चैंपियनशिप एस्पिरेशंस हैं यूएफसी के अंदर। तो बाकी भाइयों हमने देखा है कि यूएफसी के अंदर टाइटल शॉट मिस करना कितना ज्यादा भारी पड़ता है कुछ लोगों के लिए, कुछ फाइटर्स के लिए।
एक बहुत प्राइम एग्जांपल फिलहाल लाइट वेट डिवीजन में अरमान सारूकियन का ही देख सकते हैं। आपने टाइटल शॉट नहीं लिया तो यूएफसी ने लिटरली उसको तरसा दिया है टाइटल शॉट के लिए, कि ऐसे पोजीशन पे खड़ा कर दिया है कि वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, सिर्फ वेट आउट ही कर रहा है यहाँ पे टाइटल शॉट के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने डिफरेंट सिनेरियोस चल रहे हैं। लाइट वेट डिवीजन में नंबर 1 कंटेंडर अरमान सारूकियन चाह रहा है कि उसको टाइटल शॉट मिले, और इधर मिडिल वेट में टाइटल शॉट मिला हुआ है लेकिन वो किसी और फाइटर का मुंह बंद कराना पहले चाहता है और टाइटल के लिए बाद में फाइट करना चाहता है। कितना फुलिश साउंड करता है ये। ऐसा भाइयों सिमिलर केस मुझे याद आता है कुछ साल पहले लाइट वेट डिवीजन में बेनील डारियुश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी विन स्ट्रीक वगैरह निकाल ली थी, एक अच्छी खासी विन स्ट्रीक अक्यूमुलेट कर ली थी, लेकिन कभी टाइटल शॉट उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो भी ऐसे ही इंटरव्यूज देता था। वो बोलता था मैं इससे भी फाइट कर लूंगा, मैं इससे फाइट करने के लिए भी रेडी हूं। अरे भाई तुम किसी से भी फाइट करने के लिए क्यों रेडी हो? जब तुम्हारे पास 8 फाइट की विन स्ट्रीक है, तुम सीधा टाइटल चैंपियन से फाइट करोगे। और ऐसे ही वो अल्टीमेटली इधर उधर की फाइट्स करने में ही रह गया, उसकी विन स्ट्रीक टूटी, टाइम निकल गया और वो अल्टीमेटली टॉप 5 से भी बाहर हो गया। तो बेनील डारियुश के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इमामोव भी इस टाइम पर शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट के लिए पिच इन करेगा या किसी और कंटेंडर से पिच इन करेगा तो अपना टाइटल शॉट अल्टीमेटली खो देगा। बाकी भाइयों रही बात कि यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत सारे लोगों के बीच में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर फाइटर सेम रीजन से आ रहे हैं, सेम एथनिसिटी से हैं या सेम टीम से आ रहे हैं तो क्या ये आपस में फाइट नहीं करेंगे? अब ऑब्वियसली भाइयों इसका सीधा ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। ऑब्वियसली जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स चल रहा है, ऑक्टागन चल रहा है, ये कॉम्पिटिशन बेस्ड चल रहा है। इसके ऊपर जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, आपस में फाइटर्स कॉम्पीट कर रहे हैं चैंपियनशिप के लिए, तो जिसके सीधा सीधा टाइटल एस्पिरेशन है वो तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नहीं देखेगा कि उसके टीम का बंदा है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये चीज़ सही में होती है कि हाँ आपका सीधा इमीडिएट फ्रेंड है या इमीडिएट आपका टीम मेंबर है तो उससे फाइट करना थोड़ा वियर्ड हो सकता है। आप एक बार कोई चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। पास में भी एल्जमेन स्टर्लिंग मेराब डॉलिशविली वाली चीज़ हुई थी। लेकिन अगर ऐसा है कि हाँ सेम कंट्री से आ रहे हैं और बहुत दूर से कभी आपस में जानते भी नहीं एक दूसरे को, बट बाद में उसको भी कनेक्ट कर पाना सही में फिर थोड़ा बहुत तो कॉम्पिटिशन को भी यहाँ पर हैम्पर करेगा। जैसा मैंने आप सबको भाइयों यहाँ पे बताया कि इमामोव दागिस्तान का है, ओरिजिन है, बट वो एक फ्रेंच फाइटर है, फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर तरीके से भाई मिडिल वेट में ही अबूस मागोमेडोव है, वो भी यहाँ पर दागिस्तानी ओरिजिन का है, बट वो एक जर्मन फाइटर है, हमेशा जर्मनी में रहा है, जर्मनी में ट्रेन करा है। तो इस तरीके से भी अगर हम देखने जाएंगे फिर तो लिटरली कोई भी मैच मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो हाँ थोड़े हद तक सही रहता है कि हाँ अगर बहुत क्लोज है तो डेफिनेटली आपस में फाइट करने के लिए एक बार सोच सकते हैं, लेकिन अगर इतनी डिस्टेंस है फिर कोई बस ओरिजिन के नाम पे नाम के हिसाब से कर रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे फाइट होनी चाहिए। बाकी भाइयों इस बारे में आप सबका क्या ओपिनियन है? क्या सेम टीम सेम एथनिसिटी के फाइटर्स को आपस में फाइट करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाइयों इमामोव टाइटल शॉट ले ना ले, अगले हफ्ते यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट्स होने वाली है। UFC 326 आने वाला है, चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स होलोवे की फाइट होने वाली है। तो इन फाइट्स के ऊपर अगर आप सबको प्रेडिक्शन करनी है तो आप सब जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपनी खुद की प्रेडिक्शंस भी बताता हूँ। आप सबको अगर प्रेडिक्शंस डालनी है, कैसे डालनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ फाइट्स की डेट, टाइमिंग, सारी अपडेट्स UFC फाइट से रिगार्डिंग आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर जो डेना वाइट ने कॉनर बेन को कुछ टाइम पहले साइन करा है। एक बॉक्सर कॉनर बेन की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि डेना वाइट उसको $15 मिलियन एक फाइट के लिए ऑफर करने वाला है। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, आप सबको बताता हूँ एक्जैक्टली चल क्या रहा है। तो बेसिकली आप सबको नहीं पता है तो यहाँ पर डेना वाइट ने एक जूफा बॉक्सिंग करके एक चीज़ स्टार्ट करी है। टर्किश अल शेख भी इसके अंदर है, सऊदी बैक्ड पार्टनर्स है इसके अंदर। जूफा बॉक्सिंग बेसिकली स्टार्ट हुई है, ये UFC का ही एक काइंड ऑफ सब ब्रांड आप समझ सकते हो, और इसमें यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट्स कराई जाएगी जिसको करेंटली यहाँ पर डेना वाइट प्रमोट करने वाला है। तो ऑब्वियसली ये जो $15 मिलियन से एक बहुत बड़ा बॉक्सर है कॉनर बेन, उसको साइन करा है। वो पहले एडी हन जो प्रमोटर है, जो कि निशान देव को भी प्रमोट करता है, मैच रूम बॉक्सिंग जो कि ओन करता है, उसका बॉक्सर था कॉनर बेन, उसके साथ साइन था। लेकिन हम सबको पता है भाई बॉक्सर्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कौन सी कंपनीज में जाके फाइट कर सकते हैं। UFC फाइटर्स अपने लिए चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं, वो 7, 8, 9 फाइट्स के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता वो दूसरे किसी कंपनी में नहीं जा सकते, और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। UFC के अलावा कोई बहुत बड़ा कंपनी भी अवेलेबल नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे देती है। तो आप समझ सकते हो बॉक्सिंग में ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग के अंदर बॉक्सर्स यहाँ पर अपने डिफरेंट प्रमोट
प्रमोटर्स को चूज़ कर सकते हैं, जूफा बॉक्सिंग हो गई, पीबीसी हो गई, मैच रूम बॉक्सिंग हो गई, इन सबको चूज़ कर सकते हैं। तो कॉनर बेन को बेसिकली $15 मिलियन एक फाइट के लिए ऑफर करी गई है जूफा बॉक्सिंग की तरफ से। अब इसके बाद भाई और यहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि डेना वाइट अपने यूएफसी फाइटर्स को इतना पैसा देने की सोच भी नहीं सकता, इसका हाफ का हाफ पैसा भी नहीं मिलता यूएफसी के टॉप फाइटर्स को, जो कि कॉनर बेन, आप सबने नाम भी नहीं सुना होगा, ये जब से ये न्यूज़ आई है उसके बाद से ही सुना होगा, जबकि यूएफसी फाइटर्स एलेक्स पेरेरा, इस्लाम महाचेव, शॉन ओमैली, ये सारे हाउस होल्ड नेम्स है, इलिया टुपुरिया हाउस होल्ड, यहाँ पे लिटरली इतने सारे लोग इनको जानते हैं, इनके पेपर व्यूज इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और ऑन द अदर हैंड कॉनर बेन, जो कि यहाँ पर शायद यूएसए में ही एक सेक्लूडेड रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस होगा, उसको $15 मिलियन मिल रहे हैं। और ऑन कंपैरिजन इलिया टुपुरिया का अगर आप पे आउट देखो तो 2 मिलियन 3 मिलियन मैक्स होगा एक फाइट के लिए। तो ये सारी यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही है कि यूएफसी फाइटर्स को पे नहीं कर रही यूएफसी, बट जूफा बॉक्सिंग के अंदर एक बॉक्सर को एक फाइट के $15 मिलियन दे रही है। अब भाई इसके पीछे का रीजनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने पहले भी आप सबको बताया, जूफा बॉक्सिंग बॉक्सिंग को केटर कर रही है और यूएफसी एमएमए फाइटर्स को यहाँ पर केटर करती है। और एमएमए फाइटर्स का जो पे आउट जो तरीका है, पे आउट कैस्केड बेसिकली आप समझ सकते हो, बहुत डिफरेंट है। और बॉक्सर्स का जो पे आउट आता है बहुत डिफरेंट तरीके से आता है, बहुत फैक्टर्स यहाँ पर मैनेज करते हैं उस चीज़ को। आप समझ सकते हो बॉक्सिंग के अंदर वो मोहम्मद अली एक्ट भी है कि जो रेवेन्यू होता है उसका जो प्रॉफिट्स निकल के आता है उसका 80% के अराउंड फाइटर्स को जाता है। बट एट द सेम टाइम एमएमए के अंदर ऐसा कोई मोहम्मद अली एक्ट है नहीं, और यहाँ पर जो रेवेन्यू होता है उसका 20 to 25% ही यहाँ पर फाइटर्स पे आउट में जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर निकल के आती हैं बॉक्सिंग में। इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, बॉक्सिंग के अंदर उतनी ज़्यादा फाइट्स नहीं बन पाती, उतने पॉपुलर फाइटर्स नहीं आ पाते। बट यूएफसी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को खुद से कंट्रोल करती है, उसके पास अपने फाइटर्स के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, तो वो ज़्यादा बेटर मैचअप्स भी आप सबके लिए लेके आ पाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। बाकी भाइयों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि यूएफसी और डेना वाइट ने ये जूफा बॉक्सिंग बेसिकली स्टार्ट करके यूएफसी और एमएमए फाइटर्स के लिए ही प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर ली है, खुद के लिए ही बेसिकली प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। अब ऐसा मेरा इसलिए सोचना है क्योंकि देखिए आज यहाँ पर कॉनर बेन जैसे बॉक्सर को एक फाइट के लिए $15 मिलियन दे दिए, तो डेफिनेटली चाहे अभी ना लग रहा हो, लेकिन इलिया टुपुरिया, ये जो बड़े बड़े चैंपियंस है, शॉन ओमैली ने तो स्टेटमेंट भी दे दिया कि मुझे तो $15 मिलियन कभी नहीं मिले, जबकि मैं इतना पॉपुलर हूँ, इतने सारे पेपर व्यू बाइज कराता हूँ यूएफसी के लिए। तो डेफिनेटली आगे जाके जो पॉपुलर चैंपियंस होंगे उनको ज़रूर से लगेगा यूएफसी के अंदर कि हम भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए लात घूसे एल्बोज नी सारी चीज़ें कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा पेपर व्यू बाइज भी लेके आ रहे हैं, बट हमें इस तरीके का पैसा नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी होंगी। फिर यूएफसी के जो चैंपियंस होंगे फिर वो भी ये चीज़ डिमांड करेंगे कि फिर हमें भी जूफा बॉक्सिंग में एक बॉक्सिंग फाइट ज़रूर चाहिए और उसी लेवल का पे आउट भी चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यूएफसी को आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली फेस करनी पड़ेगी। बट देन अगेन भाइयों, ये सब बड़े लोग हैं, इन्होंने सारी चीज़ें भी सोच रखी होंगी, इसको भी वो किसी न किसी तरीके से काउंटर करेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आज के टाइम पे जूफा बॉक्सिंग में इतने पैसे मिल रहे हैं, एक बार ये सारे बॉक्सर्स को एक्यूमुलेट कर लें और सारे बॉक्सर्स को साइन कर लें, फिर ये बॉक्सर्स का भी पे आउट गिरा देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलने वाली, ऐसे लोगों का यहाँ पर प्रोजेक्शन है कि इस तरीके से डेना वाइट बॉक्सिंग को भी रुइन कर देगा। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।